गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। आप लोग को क्लास 11th के तहत हम आप लोग को टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का पैटर्न भी कैसे रहेगा वो बताएंगे। तो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो प्रत्येक चैप्टर का रहेगा, चाहे आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे एटीपी हो, चाहे सी हो। प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड वन बाय वन चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जिसको आप ध्यान से देखिए और घर में भी रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो पढ़ सके कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद सारे चैप्टर बताने के बाद आप लोग को कंप्लीट एक चैप्टर का 200 से 250 क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके बताएंगे, जो आप लोग को बताएंगे टारगेट के तहत, जिसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसको देखने से फायदा ये होगा कि आपका कहीं भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है, चैप्टर 1 हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो पहले ये याद जान लीजिए कि भाई 3 वर्ड होता है, एक होता है अकाउंट, एक होता है अकाउंटेंसी और एक होता है अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंट जो होता है ये वर्क होता है, अकाउंट जो होता है रूल होता है। अकाउंट क्या होता है? अकाउंटिंग जो होता है ये वर्क होता है। क्या होता है सर? और अकाउंटेंसी क्या होता है? उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना होता है। तो किसी भी प्रोसेस के तहत जब अकाउंटिंग वर्क करते हैं, बाय और सेलर के जब ट्रांजेक्शन होता है, जब लेन देन होता है, तो उस लेन देन को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग पुट आउट करते हैं किसके माध्यम से? अकाउंटिंग सिस्टम। किसके साथ? और अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से पहले यूज करते हैं हम लोग बुक कीपिंग। क्या यूज करते हैं सर? बुक कीपिंग जो है ये 2 शब्द बना है, बुक और कीपिंग। बुक्स में होता है कि जिस बुक में आप ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उसको बुक कहते हैं। और कीपिंग मतलब होता है कि जिस बुक में आप सारे ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, उस ट्रांजेक्शन को जिस बुक में सबमिट करते हैं, उस बुक को सेफ रखना ही क्या आता है? कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब अकाउंटेंसी बुक को सेफली रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अब इसके तहत हमारा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिएगा हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो बोला है बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या होता है? ऑप्शन दिया है कीपिंग ऑफ बुक। क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन दिया है कीपिंग ऑफ बुक इन अलमीरा। तीसरा बोला है कीपिंग द रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। तभी हम जस्ट बताए थे आप कि किसी बुक को मेंटेन करना मतलब मेंटेनिंग, या तीसरा कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक, मतलब व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना ही क्या कहलाएगा? अभी एग्जाम्पल दिए तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सर? अगला बोला बुक कीपिंग डिनोट, बुक कीपिंग क्या डिनोट करता है? बुक कीपिंग डिनोट करता है, ऑप्शन दिया है आर्ट ऑफ एक रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग बुक। दूसरा बोला है कीपिंग ऑफ बुक। तीसरा बोला है हमारा मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक फॉर परचेज सेल। और चौथा बोला है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। इसका ऑप्शन होगा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द बुक। कहने मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस वाइज में सिस्टमेटिक वे में लिखना ही एक आर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है सर? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा सर? ए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग इज द, ऑप्शन दिया है बिजनेस, ऑप्शन दिया है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन दिया स्टैटिक्स, ऑप्शन दिया इंडस्ट्री। तो बिजनेस क्या होता है? अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है? बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में बाय और सेलर होता है, बाय और, गुड। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन बोला है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ कमोडिटीज यूनिट, मॉनेटरी यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट या नन ऑफ दिस। मॉनेटरी, आपको हम बार बताए हैं कि बिजनेस एक मॉनेटरी सिस्टम होता है। जब तक बिजनेस में आप मनी का यूज नहीं करते हैं, तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाता है, वो सोशल सर्विस कहलाएगा। जहां पे मनी है वो बिजनेस कहलाएगा। जहां पे सेल परचेज के दौरान जब मनी यूज करते हैं तो बिजनेस कहलाता है, लेकिन जहां मनी यूज नहीं होता है, होता है सोशल सर्विसेज। क्या होता है? तो बिजनेस के तहत हमारा कौन सिस्टम चलता है? मॉनेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5,
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ, तो अकाउंटिंग का डिफरेंट टाइप्स होता है। ऑप्शन दिया है फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अकाउंट जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट अकाउंट किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट अकाउंट किसी प्रोडक्ट के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका टैक्स अकाउंट होता है और अकाउंट होता है। अकाउंट का डिफरेंट टाइप्स होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका कनेक्शन फाइनेंस से है, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका संबंध कॉस्ट से है, मैनेजमेंट अकाउंट जिसमें मैनेजमेंट से है, और ऑल ऑफ दिस दिया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ। अगला बोला है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, ऑप्शन दिया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का डिफिनेशन होता है सर, ये रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और एनालाइज करता है। 4 चीज होता है। अकाउंटिंग करता है क्या सर? अकाउंटिंग पहला करता है रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइज करता है और एनालाइज करता है। तो एनालाइज तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ। अगला बोला है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन दिया है टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, दूसरा दिया है टू सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तीसरा दिया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन द वेरियस पार्टीज, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि फंक्शन जो होता है वो सभी फंक्शन होता है, वो क्या करता है? प्रॉफिट लॉस को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है वो वेरियस पार्टीज जो होते हैं बायर और सेलर उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ। अगला बोला है द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, लिमिटेशन मींस क्या होता है? क्या क्या लिमिट है उसका? बोला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, दूसरा बोला बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तीसरा बोला अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, और चौथा क्या बोला? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9 बोला है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन का ऑप्शन समझिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल नेचर, कौन सा आइटम जो है वो फाइनेंशियल नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? पहला परचेज कार ऑन क्रेडिट, परचेज कार। दूसरा बोला है डिसमिस एन एम्प्लॉय फॉर जॉब, तीसरा बोला है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग फॉर कैश, चौथा बोला विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल। तो क्वेश्चन ये क्या है? क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फाइनेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, कौन आइटम्स है जो नॉट फाइनेंशियल नेचर, मतलब फाइनेंशियल नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन होगा मेरा बी, डिसमिस द एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब, एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कौटिल्य, क्वेश्चन 9 जो बोला है हमारा, क्वेश्चन 9 18 कितना है सर? क्वेश्चन 10 जो बोला है हमारा, बोला है हमारा कि कौटिल्य रोट द बुक ऑन अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स एंड, तो ऑप्शन होगा बी। क्या होगा सर? क्योंकि कौटिल्य का संबंध इकोनॉमिक्स से है, कौटिल्य समझते थे इकोनॉमिक्स से। क्वेश्चन 11 बोला है अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एसेंशियल, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया हमारा कि बुक कीपिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है सर? बुक कीपिंग, पहला प्रोसेस क्या होता है सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप, कब हमारा सेटअप हुआ था सर? 1949, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ complete record of transaction, certain of financial effect of the business, analyze and interpreted of data, both A and B, both A and both and B। बुककीपिंग करता है क्या सर? कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जिससे हमको आगे का प्रोसेस करने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन
बोला है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 मुझे बोला है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू बी, ना, द बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, बोला है कि फाइनेंशियल कंडीशन का से मेन फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, इनमें से नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो क्वेश्चन हमारा 14 हो चुका था, 15 में क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉट मतलब कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन दिया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल फॉर 20,000, पेड सैलरी, सोल गुड फॉर कैश 8,000 और परचेज ए टीवी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल। तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा सर, क्योंकि यहां पे क्या है सर, ड्राइंग हो रहा है, यहां पे सेल कर रहे हैं, लेकिन यहां पे सेल कर रहे हैं लेकिन किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, खुद के प्रयोग के लिए। इसके लिए परचेज कर रहे हैं, तीनों में इसमें परचेज किए, इसमें भी पेड किए, इसमें सेल किए और इसमें परचेज करे टीवी, लेकिन यहाँ पे सेल परचेज नहीं है, यहाँ पर्सनल यूज है। क्या सर, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। तो क्वेश्चन बोला हमारा 16 बोला है हमारा कि द प्राइम फंक्शन अकाउंटिंग, ऑप्शन दिया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन और चौथा बोला प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशनल बिजनेस बेसिक ऑफ एक्शन। पहले क्वेश्चन क्या क्या इसमें है। तो द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो पहला बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये होता है सर लेकिन प्राइमरी नहीं है सर। अगला बोला है रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन, कहने मतलब है कि जो एक कंटेंट होता है वो नॉलेजेबल होता है, उसको नॉलेज होता है कि किस बेसिस पे, किस सिस्टम से हम अकाउंटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट। तो लेन देन करना नहीं, उस लेन देन को सही वे में सिस्टमेटिक में लिखना ही उसका प्राइम फंक्शन होता है। यदि में कंटेंट है और हमको ये नॉलेज नहीं है कि हम किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करें, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, तो हमको नॉलेज वो नहीं है। अगर नॉलेज है और सिस्टमैटिक प्रेजेंट कर रहे हैं तो पहला फंक्शन यही होता है कि अपने स्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके माध्यम से, रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन क्या होगा सर, बी। ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि यदि आपके पास क्वालिटीज नहीं है ना सर, तब तक आप ट्रांजेक्शन को सही से पुट आउट नहीं करेंगे। मेन आपका स्किल्स करता है कि आपको स्किल्स है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है सर। पहला बोला है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, सर्टेन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस होगा, एनालाइज एंड इंटरप्रेट ऑफ डाटा, नहीं ये नहीं होगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, तो इसका ऑप्शन होगा सर डी। कौन होगा सर, क्यों, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड को एक जगह सबमिट करते हैं और सर्टेन करते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट और बिजनेस को। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा, हम बार बता रहे हैं, बुक कीपिंग का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इन अकाउंट्स आर रिकॉर्डिंग इन मेड ऑन, क्या बोला सर, ठीक, क्वेश्चन 18 था ना, यहाँ पे क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, बोला है लेखांकन में लिखा होता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और चौथा क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नहीं सर, इन अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ मेड ऑफ,
गुड गुड। यहाँ बोला है इन अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंसमेंट, कहने मतलब है जब भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं तो वहां पे कैश भी शो करते हैं, क्रेडिट भी शो करते हैं, नगद भी और उधार भी, नगद भी और यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है वो बोला है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब होता है कैश पेमेंट, क्या होता है सर, और नॉन फाइनेंशियल मतलब होता है कि सोशल सर्विसेज के लिए, सोशल सर्विसेज के किसी भी चैरिटी फंड को हम फाइनेंस देते हैं ना, तो उसको भी सबमिट करते हैं कि कितना हम फंड दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा हमारा। इसके तो एक चैप्टर हमारा है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस टर्म, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज के तहत यदि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना सर, तो उसको भी हम अकाउंट में सबमिट करते हैं कि हम क्या किए हैं। जैसे मेरा एक कंपनी है, एग्जाम्पल, हमारा कंपनी क्या करता है, गुड्स को सेल करने का काम करता है, लेकिन हमारा कंपनी कुछ चैरिटी क्लब को भी करता है, कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ चैरिटी संस्था को भी क्या करता है, गुड्स देने का काम करता है। तो वो क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया। तो हम अपने अकाउंट में सबमिट ना करेंगे कि हम अपने बिजनेस में क्या क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 बोला है कि 5,000 पेड, सुनिए सर, 5,000 रुपीज पेड एज ए रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एन क्या बोला है, इवेंट, ट्रांजैक्शन, both and B, and none of this, none of। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है हमारा कि कार्यालय भवन के लिए रेंट में दिए कितना, 5,000, क्या दिए, तो वह इवेंट भी है, वह ट्रांजैक्शन भी है, दोनों भी है, इनमें से कोई, तो ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, क्योंकि हम यहाँ पे किस तरह दे रहे हैं सर, यहां बोल रहा है कि 5,000 पेड एज ए रेंटर ऑफिस प्रीमिसेस, तो ऑफिस के लिए दे रहे हैं सर, तो ना तो इवेंट है, ना तो ट्रांजैक्शन है, ना तो ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन सही है, हाँ सही मेरा क्वेश्चन। फिर दिया है ऑप्शन सी, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां बोल रहा है कि 5,000 रेंट दिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन बोला इज एन ए, हिंदी बोला है कि कार्यालय भवन के किराए के रूप में 5,000 है, एक लेन देन तो नहीं है, लेन देन तब होता है जब ट्रांजेक्शन होता है, इवेंट नहीं है, बहुत ऑप्शन बी होगा सर, ट्रांजेक्शन है सर, क्या सर, ट्रांजेक्शन है, ऑप्शन गलत दिया इसमें क्वेश्चन, है ना सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऑप्शन दिया है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड स्ट्रैक ऑफ एम्प्लॉय, तो यहां देखिए क्या बोला सर, Which of the following transaction is not a financial category, मतलब वो कौन सा फाइनेंशियल विशेषता नहीं है। तो पहला बोला परचेज, ये तो है सर, परचेज बिल्डिंग ये भी है सर, पेमेंट ऑफ सैलरी भी होगा सर, तो कौन बचा, क्योंकि जब हड़ताल होगा तो ना पेमेंट देंगे ना तो काम होगा, जब स्ट्राइक होता है, जब हड़ताल होता है उस कंडीशन पेमेंट, तो कौन सा होगा सर, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला है कि इंटरनल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, इंटरनल यूजर्स ऑफ, पर्सन हो गया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, बोला है क्रेडिटर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, मैनेजर एंड रिसर्चर। ऑप्शन होगा सी, मैनेजर। क्या होगा सर, क्योंकि मैनेजर ही क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को रिसर्च करने का काम करता है। मैनेजर में क्या होता है, एक प्रबंध करता होता है जो मैनेज करने का काम करता है कि फर्म में क्या ट्रांजेक्शन किस प्रकार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, यूजर्स मतलब होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन
जो उस काम करता है, ये इंटरनल था, ये क्या है? एक्सटर्नल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, क्या दिया है? रिसर्चर, अगला ऑप्शन क्या दिया है सर? गवर्नमेंट, अगला क्या दिया है? टैक्स अथॉरिटी, अगला क्या दिया? ऑल ऑफ द, तो ऑप्शन होगा रिसर्चर। क्या होगा सर? खोजकर्ता, वह व्यक्ति जो रिसर्च करने का काम करती है, हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया मैनेजमेंट करता, याद रखिए सर, इंटरनल कौन हो गया? और एक्सटर्नल क्या हो गया? रिसर्च, जो रिसर्च करता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि ऑन 31 दिसंबर 2018 अशोक लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड। अशोक जो है मोहन से कितना में सर? 1 लाख। ये क्या है सर? ऑप्शन दिया है ट्रांजैक्शन, ऑप्शन दिया है इवेंट, ऑप्शन दिया है बोथ ए ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, दोनों है। नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन होगा सी। क्या होगा सर? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी और इवेंट भी है, ट्रांजैक्शन भी और। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है क्वेश्चन कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन कितना है सर? 20। तो बोला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन दिया है इज ए क्लरिकल वर्क, इन इज ए अकाउंटिंग ऑफ फॉर फ्यूचर, तीसरा बोला इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और चौथा बोला इन एन एनालाइज ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटी, पास्ट बिजनेस। तो मैनेजमेंट करता क्या होता है? मैनेजमेंट करता वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जिसको काम करने का जानकारी है, जिसको स्किल्स है, जिसके पास नॉलेज है कि हम काम को किस प्रकार करें। तो फ्यूचर देखेगा ना, क्या देखेगा? अगर हम आज काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर किस प्रकार हो उसके बारे में सोचेंगे हम। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा कि इज एन एनालाइज ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑप्शन दिया है एविडेंस ऑफ लीगल मैटर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लैक ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ क्वालिटी। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा सर? डी, लैक ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन बोला हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वो 2 लाख, कितना सर? 2 लाख, देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्या है सर? कितना सर? 10,000, कितना सर? 10,000। दिस इज क्या है सर? एज इवेंट, एन इवेंट, ए ट्रांजैक्शन, बोथ इवेंट एज वेल ट्रांजैक्शन, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा? सी। मतलब ये इवेंट भी और क्या है सर? जब बाय और सेलिंग होता है ना सर, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट में हो, चाहे वो नगद हो, चाहे वो उधार हो, तो वह इवेंट भी होगा और क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन 27 बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन दिया है मैनेजमेंट अकाउंट, क्या दिया सर? ऑप्शन दिया है कॉस्ट अकाउंट, अगला दिया है फाइनेंशियल अकाउंट, और अगला क्या दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होगा सर? क्योंकि फाइनेंस अकाउंट जो होता है इसके आधार पे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 28 बोला हमारा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। बोला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, निम्न में से सभी लेखांकन के कार्य हैं। पहला बोला डिसीजन मेकिंग, क्या बोला है? दूसरा बोला है मेजरमेंट, क्या बोला है? तीसरा बोला है फॉरकास्टिंग, क्या बोला है? और चौथा क्या बोला है? तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग। क्या कहता है? क्योंकि डिसीजन के आधार पे ही आपका बिजनेस चलता है कि आप बिजनेस किस प्रकार कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बोला है ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट। 1 सितंबर को कश्यप जो है वो रेंट को पेड कर रहा है, कितना? 2000। कितना सर? बोला हमारा अंडर विच फॉर्म इज क्लासिफाइड। देखिए फिर ऑप्शन दिया है
इवेंट, ट्रांजैक्शन, एन इवेंट एंड ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन, नाइदर ए ट्रांजैक्शन नॉर एन इवेंट। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा सर? क्योंकि ये इवेंट भी है और क्या है सर? अगला क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, बुरा पुस्तपालन मुख्य रूप संबंधित है किससे सर? समराइज द रिकॉर्ड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा यूजर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो यहां पे इसका ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन ए, क्योंकि इस बुक कीपिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक वे में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अरेंज करने का काम करता है, समराइजिंग करता है। क्या करता है सर? तो ऑप्शन ए होगा। क्या ऑप्शन क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा है कि ऑन मार्च 31 मार्च, देखिए नहीं लिखा 31 मार्च इंग्लिश में, ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स 5000, कितना माल बेचे? इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक 8000, कितना है सर? 8000, 8000, कितना सर? 8000। हाँ, तो बोला हमारा दिस इज, ये क्या है सर? इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इट ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है, ये नाइदर ऑफ ट्रांजैक्शन है सर। क्या है सर? ऑप्शन सी, ये ट्रांजैक्शन भी और इवेंट भी है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? मार्शल, कार्ल मार्क्स, जे.आर. बॉटली बॉय, लुकास पेशली। ऑप्शन क्या होगा? तो लुकास पेशली को फादर ऑफ अकाउंट भी कहा गया है। इनका जन्म 1494 ईस्वी को हुआ था। कितना ईस्वी? 1494। 40 कहां से? इटली के विनिस, इटली के। अगला, अकाउंटिंग इज साइंस, आर्ट, आर्ट एंड साइंस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या है? आर्ट और अकाउंटिंग, आर्ट और साइंस क्यों है? अकाउंटिंग आर्ट साइंस में तो होता है, आर्ट मतलब होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन को लिखते हैं तो ये आपका आर्ट हो गया। क्या हो गया? और जब इसमें आप सिस्टमैटिक से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो क्या हो गया? जैसे हम लोग का एक कोर्सेज है टैली कोर्सेज, तो ये साइंस हो गया ना सर, जिसके आधार पे आप टेक्नोलॉजी के आधार पे अकाउंटिंग सिस्टम को इजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल में अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पे डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी वो क्या हो गया? साइंस हो गया। इसलिए कहा गया अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन 34, हाँ बोला हु इज ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? 34, हाँ। बुक कीपिंग वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, बुक कीपिंग को सबसे पहले कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, इटली। इंग्लैंड, याद रखिए सर। कहां पे सर? सबसे पहले इंग्लैंड में। कहां सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग? ऑनर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, ऑल ऑफ दिस। क्या हो सर? ऑल ऑफ, क्योंकि तीनों पर्सन यूज करता है अकाउंटिंग को, एक ऑनर भी, मालिक भी, एक मैनेजमेंट करता भी, और एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? नॉट ए सब फील्ड ऑफ, ऑप्शन दिया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अगला दिया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट, तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? सब फील्ड ऑफ, तो गौर कीजिएगा इसमें कि फाइनेंशियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस को, किसको? बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन को हम लोग सिस्टमैटिक में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा मैनेजमेंट अकाउंट, वर्क को अच्छे से कंप्लीट करके अकाउंट में सबमिट क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंट। और कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? फाइनेंशियल। याद रखें कौन सा होगा सर? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा लिमिटेशन है इसका? कौन सा लिमिटेशन नहीं है? लिमिटेशन, तो ऑप्शन दिया है मेरा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वर्शन, एविडेंस ऑफ लीगल मैटर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए दे दिया सर, इनकम्प्लीट, अधूरा इंफॉर्मेशन। कौन सा है सर? ऑप्शन सी, अपूर्ण सूचना। यहां बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कौन उसका लिमिटेशन नहीं है?
तो कौन लिमिटेशन मतलब होता है कौन सी सीमाएं है, नहीं है, सीमाएं कौन से होगा, इनका वैसा रिकॉर्ड जो कंप्लीट, जो अनकंप्लीट है, जो अनकंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अकाउंटिंग क्या है सर, अकाउंटिंग ए प्रोफेशन, अकाउंटिंग इज सोशल फोर्स, अकाउंटिंग इज सर्विस अथॉरिटी एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द। तो अकाउंटिंग क्या है सर, एक प्रोफेशन भी है, एक सोशल फोर्स भी है, एक सर्विस एक्टिविटी भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेसमैन इज, एडवांटेज मतलब होता है मेरिट्स, क्या होता है सर, assessment of tax, for economic stability, for development of the country, to control price, क्या होता है, कंट्रोल प्राइस। तो ऑप्शन में क्या सर, डी होगा सर, क्या होगा सर, क्योंकि प्राइस को कंट्रोल कर जाता है, प्राइस को कंट्रोल। लेकिन ऑप्शन बी नहीं दिया है सर, असेसमेंट ऑफ टैक्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन क्या होगा सर, सी। क्यों, सुनिए सी क्यों होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के दौरान हमारा यह मोटो होता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस सही हो, जिससे सोसाइटी में हर वर्ग के लोग उसको परचेज कर सके। क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग यदि उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो समाज डेवलप होता है। क्या होता है सर, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के दौरान उसके प्राइस को हम कंट्रोल किए। तो कंट्रोल क्यों किए, डेवलपमेंट के लिए ना सर। अगर प्राइस हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा समाज क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। समाज क्या हो रहा है सर, क्योंकि समाज के हर लोग उसको परचेज कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है, फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगला ऑप्शन दिया है रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। कौन इसका तत्व नहीं है सर, सिंप्लिसिटी, सरलता, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर। अगला बोला है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अभी बताया सर, मॉनेटरी सिस्टम। ऑप्शन क्या होगा सर, देखिए ऑप्शन दिया मनी, ट्रांजैक्शन, बिजनेस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा, तो बिजनेस का लैंग्वेज जो होता है सर, नेचर, वो मनी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, द बिजनेस यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज, द बिजनेस यूनिट ऑफ बुक कीपिंग, हाँ, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज जर्नल एंट्री, टोटलिंग, बैलेंसिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, जर्नल एंट्री, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए सर, बुक कीपिंग के बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है क्या होता है सर। अगला, द फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है सर, लुकास। ऑप्शन दिया है 4, लेकिन ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है व्हेन द फर्स्ट ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज, कब पब्लिश हुआ था सर, 1446, 1598, 1494, 1694, कौन सा हुआ, 1494। लुकास कौन से शहर, देश में, इटली, कौन सी कंट्री। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ, बोला है इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, स्टैटिक्स, कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 46, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, the branch of which acceptation the cost of product manufactured or services rendered in a business is canoized। कहने मतलब है कि लेखांकन की कौन सी शाखा व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत की जाती है। पहला बोला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगा सर, मैनेजमेंट भी नहीं होगा सर, टैक्स भी नहीं होगा, कॉस्ट क्यों पता है सर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दिया है, कहाँ गया मेरा, देखिए इसी में आंसर दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना था सर, 46। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर, जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं सर, तो मैन्युफैक्चर के दौरान क्या मेजरमेंट करते हैं आप, कि प्राइसेस कितना होना चाहिए, प्राइसेस। अगला क्वेश्चन,
हु इज नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? इन्वेस्टर, लेंडर, ऑनर, अवेस्क, माइनर। कहा गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्या होगा? ऑल ऑफ। फादर ऑफ डबल इंट्री सिस्टम लुकास प्रेसली वाज रेसिडेंस ऑफ, कहा? इटली। अगला क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन? कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सा लेन देन नहीं है? पहला बोला है बॉट फर्नीचर 10,000 फॉर बिजनेस, कैश टू कैपिटल, पेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, रेंट टू सैलरी टू कैश, पेड सन फी फॉर द पर्सनल बैंक अकाउंट 10,000, पेड सन फी फ्रॉम द बिजनेस। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा सर? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए, ऑप्शन गलत हम बोले। रुकिए सर, पेड सन्स फी फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट और पेड सन फी फॉर द, तो डी होगा सर, क्योंकि बिजनेस से दिया ना सर। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी, ये डी होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है? नॉट ए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से हम अपना बच्चे को स्कूल फी दे रहे हैं तो विड्रॉन कर रहे हैं सर। अपने बिजनेस से हम कुछ पैसा निकाल करके अपने बच्चे का फी जमा कर रहे हैं, तो मेरा बिजनेस से वो ड्राइंग होगा सर, वो पर्सनल यूज कर रहे हैं। बिजनेस कैसे होगा सर? वो विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हैं। जब किसी गुड्स को पर्सनल यूज करते हैं, जब किसी गुड्स को पर्सनल यूज करते हैं तो हमारा वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है सर? और यहाँ कंडीशन क्या बोला है कि नॉट ए बिजनेस, कौन सा मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए अभी आप लोग को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए आप लोग को हम, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएं आप लोग को, 1 से 50 क्वेश्चन, इस 50 क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। यदि दिक्कत है तो उसको आप लोग कमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में इतना में प्रॉब्लम है हमको है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सब बता सके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बताए इसको आप 1 या 2 बार देख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बोले जब रिकॉर्ड कर रहे